हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो कि आपका मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं और इसमें हम जितने भी आपको आंसर्स बताएंगे बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमने जो आंसर की आपकी तैयार की है उसमें हमने सभी जो जितने भी आंसर आपके रखे हैं वो आपके सटीक रखे हैं, ठीक है। वेरीफाई करके ही आपके इसके आंसर रखे गए हैं, ठीक है। बिना देरी किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको, आप लोग इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेंगे तब जाके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आपसे पूछा गया है डंक रहित मधुमक्खियाँ किस परिवार से संबंधित हैं। द स्टिंगलेस बीज बिलोंग्स टू द फैमिली। तो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं जो डंक रहित मधुमक्खियाँ होती हैं। देखिए, मधुमक्खी कोई हो उसकी फैमिली तो एक ही रहेगी, तो वो करती हैं आपकी एपीडी से, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहतूत रेशम कीट का पोषक पौधा क्या है। तो सहतूत बोले तो मलबेरी सिल्कवर्म, इंग्लिश में बोले तो मलबेरी सिल्कवर्म इसको बोलते हैं। तो इसका जो प्लांट होता है, होस्ट प्लांट, पोषक पौधा कौन सा होता है, तो ये आपका मोरस अल्बा होता है। ये किसका, सहतूत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सहतूत। ये सहतूत का बॉटेनिकल नेम लिखा हुआ है, आपका साइंटिफिक नेम लिखा है मोरस अल्बा। अगला क्वेश्चन है, लाख उत्पादन हेतु लाख कीट का पालना क्या कहलाता है। तो लाख उत्पादन के लिए हम जो लाख कीट को पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लाख कल्चर बोलते हैं, लैक कल्चर बोलते हैं, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, सेरीकल्चर आपका रेशम कीट से संबंधित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मधुमक्खी कॉलोनी में रानी की संख्या होती है, तो एक मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें रानी की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आपने अगर मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा हो, वो मैंने करवाया है आपके लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का, उसमें मैंने बताया है, बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं कि एक कॉलोनी में या एक छत्ते में केवल एक ही मधुमक्खी रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। तो ऐसा कौन सा रेशम है जिसमें कि भारत का एकाधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका जो सही आंसर होगा पाँचवें का वो हो जाएगा सी, यानी कि मूंगा सिल्क का आपका एकाधिकार इसमें है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाख कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो उनमें जो है माउथ पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन लाख इंसेक्ट्स। तो कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपके जो है पाए जाते हैं इसमें च्युइंग टाइप पाए जाते हैं, चबाने वाले या चाटने वाले मुखांग, या चूसने वाले या साइफन वाले। तो इसमें देखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, छठवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चूसने वाले मुखांग इसमें पाए जाते हैं, सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। अनिषेचित अंडे का उत्पादन मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस, यानी जो आपके अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे क्या बनता है। मधुमक्खियों में जो होता है, जो कि निषेचित होते हैं अनिषेचित होते हैं, दो प्रकार के अंडे होते हैं। तो जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे किस चीज़ का उत्पादन होता है, मादाओं का, नर और मादाएं दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यानी नर का आपका उत्पादन इसमें होता है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, सहतूत रेशम कीट किस परिवार से संबंधित है। तो किस परिवार से संबंधित है, सहतूत का पूछा गया है आपसे, मलबेरी सिल्कवर्म का। तो ये बॉम्बीसिडी से संबंधित है, या फार्मीसिडी, या सैटर्नसिडी, या टोर्टिसिडी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बॉम्बीसिडी। अगला क्वेश्चन है, रंगीनी किस प्रकार की लाख है। तो रंगीनी किस प्रकार की है, बैसाखी है, अग्नि है, या जेठवी है, कौन सी है, विच टाइप ऑफ रंगीनी लाख इज, ठीक है। तो बैसाखी, अग्नि, जेठवी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बैसाखी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉयल जेली इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो किसके द्वारा रॉयल जेली को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो रॉयल जेली का उत्पादन जो किया जाता है वो आपके श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, यानी वर्कर्स के द्वारा, जो आपकी वर्कर्स भी होती हैं उनके द्वारा, यानी जो वर्कर मधुमक्खी होती हैं उनके द्वारा आपका रॉयल जेली का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रेशम कीट की बीमारी केवल द डिसीज ऑफ सिल्कवर्म इज मैनेज्ड ओनली थ्रू मदर मॉथ एग्जामिनेशन, यानी जो रेशम कीट की बीमारी है केवल माँ कीट परीक्षा के माध्यम से प्रबंधित की जाती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है, ठीक है, जो कि माँ कीट
परीक्षा के माध्यम से ही प्रबंधित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 11 में का हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये आपका मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का है। ठीक है, और अच्छा सब्जेक्ट है आप लोगों का, अच्छे से पढ़िए इसको। ये आपका जो है मैं करवा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर का। द मंथ ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ अगनी लाख क्रॉप इज़, तो क्या है जो अगनी लाख की फसल की कटाई की महीना कौन सा है होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वीं का ऑप्शन ए हो जाएगा, जनवरी फरवरी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपका 13वां क्वेश्चन है, नोसेमा डिसीज ऑफ द हनी बी इज कॉज्ड, यानी मधुमक्खी का नोसेमा रोग डॉट 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 के कारण होता है। तो किसके कारण आपका जो है नोसेमा का रोग होता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कवक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक या फंगस जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लार्वा स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सिल्क ड्यूरिंग, लार्वा रेशम का उत्पादन शुरू कब करता है। तो 4वें इंस्टार के दौरान, या 5वें इंस्टार के दौरान, या अंतिम 5वें या 6वें इंस्टार के दौरान। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है साथियों वो होने वाला है ऑप्शन बी, यानी 5वें इंस्टार के दौरान, 5th इंस्टार। विच हैज़ द लॉन्गेस्ट क्रॉप ड्यूरेशन, मतलब किस फसल की अवधि सबसे लंबी होती है। तो किसको, वैसी कौन सी फसल है जिसकी अवधि सबसे लंबी होती है। तो रंगीनी बैसाखी होगा, या कुसमी अग्नि होगा, या रंगीनी कोठी होगा, या त्रिवोल्टाइन होगा। तो क्या हो जाएगा आपको बताना है आंसर। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर जो 15 में का है वो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुसमी अग्नि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फुली रिपेंड हनी कंटेंस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, क्या पाया जाता है, यानी पूरी तरफ से पके हुए शहद में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो ग्लूकोज पाई जाती है, फ्रक्टोज या सुक्रोज, या ये सभी। तो सबसे अधिक पूछा गया है, पाए तो ये सब जाते हैं। यदि ये पूछा जाए कि क्या क्या पाया जाता है, कंपोनेंट क्या है, घटक क्या क्या है, तो ये तीनों पाए जाते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है यहाँ पे, तो जो सबसे अधिक आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी फ्रक्टोज सबसे अधिक पाया जाता है शहद में, हनी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रेशम कीट में मौजूद एंटीना का प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ एंटीनी प्रेजेंट इन सिल्कवॉर्म इज, तो क्या है ये आपका क्लेवेट है, या बाई पैक्टिनेट है, या लेमिनेट है, या ये है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो जेनिक्यूलेट होगा, या ये होगा, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाई पैक्टिनेट। ठीक है, बाई पैक्टिनेट, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लाख का उत्पादन होता है, तो लाख का उत्पादन किससे होता है। लाख कीट के चेहरे से, शरीर के स्त्राव से, शरीर के उससे उत्सर्जन से, ठीक है, या शरीर में अतिरिक्त भोजन का निकलने से। तो देखिए लाख कीट का जो उत्पादन होता है वो सिक्रेशन फ्रॉम बॉडी से होता है, सिक्रेशन शरीर से उनका स्त्राव होता है, उसके कारण होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है, द डिसीज इन हनी बी विच अटैक्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमैक कॉजिंग डाइसेंटरी। ठीक है, तो शहद मधुमक्खी में रोग जो पेट में अमाशय पर हमला करता है जिससे पेचिस होता है। ऐसा कौन सा रोग है जिससे कि मधुमक्खियों में पेचिस हो जाता है। नोसेमा होगा, या अमीबेक होगा, या एक्केरिना होगा, या ब्रूड रोग होगा। तो इनमें से क्या आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, नोसेमा रोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ सिंगल कोकून्स इज, एक कोकून का अनुमानित वजन क्या होता है। तो 1.17 ग्राम, 2.17, 1.67 या 2.67। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1.17 ग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाख बिलोंग्स टू विच फैमिली, यानी जो लाख कीट होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो लाख किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए कैरिडी, या बॉम्बिडी, या मोनोपोनिडी, या लेप्टोफ्लेडिडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरिडी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द हनी बी इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। तो ऐसी वो कौन सी आपकी स्पीसीज़ है हनी बी की जो कि नहीं पाई जाती है इंडिया में। ठीक है,
तो मधुमक्खी की कौन सी है, तो आपकी देखिए एपिस डोर्सेटा इंडिया में पाई जाती है, जंगली मधुमक्खी है। एपिस इंडिका, देखो फिर से बता रहा हूँ, बता चुका हूँ ये सब चीज़ें आपको, आप पार्ट फर्स्ट करवाया था मैंने, ठीक है। एपिस इंडिका ये इसको इंडियन भी बोलते हैं या भारतीय मधुमक्खी बोलते हैं, याद रखिएगा। एपिस फ्लोरिया ये आपकी स्मॉल बी है या छोटी मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये गोल गोल आकार के अपना छत्ता बनाती है, छोटी मधुमक्खी, याद रखिएगा। अब हम देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, एपिस मेलिफेरा हो जाएगा, जैसा कि तीनों मैंने बता दिए हैं। एपिस मेलिफेरा जो है आपकी अफ्रीकन है, कहाँ की है, अफ्रीकन मधुमक्खी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरे पीले रंग के रेशम, ठीक है, जो आपके सुनहरे पीले रंग के रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो टसर रेशम कीट के द्वारा या मूंगा रेशम कीट के द्वारा या शहतूत रेशम कीट या एरी रेशम कीट। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मूंगा रेशम कीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी फसल होती है, तो बैसाखी फसल कैसी होती है, मतलब बैसाखी फसल कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है या आपकी जो है जून से जुलाई तक होती है, जनवरी फरवरी तक होती है, मई जून तक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो फसल जो शुरुआती होती है वो इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है, इसलिए इसका सही आंसर आपका अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी पालन का उपयोगी उत्पाद नहीं है, कौन सा नहीं है, मधुमक्खी का जहर, शहद, मोम या जेली, तो कौन सा नहीं है। देखिए सारे उपयोगी हैं अब इनमें से, क्या है, अब एग्जामिनर के ऊपर है कि एग्जामिनर कौन सा मानता है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अब उपयोगी, तो जेली बी का भी उपयोग हो जाता है, बी वैक्स का भी, हनी बी का भी, हनी का तो होता ही है, बी वीनोम का भी होता है, उसका जहर से भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किया और कई जगह सोर्सों से देखा, तो इसका जो सही आंसर लग रहा है मुझे जेली लग रहा है, तो ऑप्शन डी लगा रहा हूँ मैं, जेली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो आपका स्थित है वो आपका बेंगलुरु में है या मैसूर में है या लेडियोगढ़ जोरहट में है या रांची में है, तो कहाँ हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है आपका, मैसूर में है, मैसूर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हनी है, शहद क्या है, तो नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, नेक्टर स्टोर्ड इन हनी सैक, ठीक है, इन द हनी सैक, ठीक है, शहद की थैली में संग्रहित अमृत, या नेक्टर मिक्सड विथ सलाइवा एंड स्टोर्ड इन द हनी लैक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अमृत जो है वो अपने लार के साथ मिलाती हैं हनी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। बॉम्बैक्स मोराई बॉम्बैक्स मोराई क्या है, मोनोफेगस है या ओलिगोफेगस है या पॉलीफेगस है या स्टेनोफेगस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोनोफेगस, क्योंकि ये एक ही पे चलने वाला है, एक ही खाता है। क्या ये मलबेरी की जो पत्तियां होती हैं, बोले तो सहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनको ही ये खाता है, तो इसलिए इसको मोनोफेगस कहते हैं। मोनोफेगस मतलब एकाहारी होता है ये, उसी को खाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल एनेमी ऑफ लाक इंसेक्ट इज, कौन सा नेचुरल एनेमी कौन सा है, तो ये है एम्ब्लिमा एमेविलिस या होलोकोसेरा पल्वेरिया, ऑप्शन सी दोनों या उपयुक्त में से कोई। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों, उपयुक्त में दोनों, बहुत ए एंड बी हो जाएगा। एक रानी एक दिन में कितने अंडे दे सकती है, तो कितने अंडे दे सकती है एक रानी एक दिन में, तो एक रानी एक दिन में अंडे दे सकती है 2000 तक, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके इंटरनेट के माध्यम से निकाले हैं और कुछ मैंने बुक्स में भी देखे हैं सोर्स से, तब जाके ये इनके आंसर्स का पता लगा पाया हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यदि आपको कोई डाउट लगे कि क्वेश्चन में, तो कमेंट जरूर करके बता देना कि इसका आंसर ये होगा, तो मैं उसका कुछ सुधार करूंगा और कुछ कमेंट पिन करके डाल दूंगा, तो बच्चों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत मैं बता रहा हूं तो आपको सही पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
एरी रेशम कीट पाला जाता है। तो एरी रेशम कीट किस पर, शहतूत पर, बबूल पर, या टर्मिनेलिया पर, या अरंडी पर। एरी रेशम कीट की बात हो रही है। रेशम कीट तो आपका शहतूत पर पाला जाता है, जो एरी रेशम कीट है वो अरंडी पर पाला जाता है, कास्टर पर, ठीक है, याद रखिएगा। लाख उत्पादन, ठीक है, जो आपका लाख उत्पादन होता है, लाख उत्पादन खेती एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? ट्रेनिंग, कटाई, टॉपिंग, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, प्रूनिंग, छटाई। तो इसकी सही जो प्रक्रिया है जो इसमें पूछा गया है, तो उसका आंसर ऑप्शन बी होगा, टॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी परिवार है। तो जो मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी जो परिवार है वो कौन सा है? तो देखिए वो है आपका बॉम्बीसिडी, मॉलिपोनिडी, एपिडी या एफिडिडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी एपिडी। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कोकून की मात्रा क्या है? तो 1 किलोग्राम के लिए जो है आवश्यक कोकून की जो मात्रा है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो 1 किलोग्राम कोकून की मात्रा के लिए जो आवश्यक मात्रा है वो 10 से 11 के समथिंग होती है, मतलब अप्रॉक्स बताया गया है। अप्रॉक्स जो है वो 10 है, तो यहाँ पे 9 से 10 है, तो ये नहीं मान रहा हूँ मैं, इसलिए आपका 10 से 11 मान रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, लाख का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो लाख का किसके लिए किया जाता है? तो चमड़ा, वार्निश, पॉलिश किसके लिए करते हैं? तो उपयोग सभी के लिए करते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी मधुमक्खी या राख मधुमक्खी। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, मैंने पार्ट फर्स्ट में करवाए हैं, पार्ट सेकंड में करवाए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके जरूर देख लेना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मैंने आपके करवाए हैं अच्छे से, और आप लोगों को जो है देखना चाहिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को। तो द लार्जेस्ट वी ऑफ रॉक वी विच मेक्स लार्जेस्ट हाइव। तो सबसे बड़ा जो छत्ता बनाती है वह मधुमक्खी कौन सी है? उसको हम बड़ी मधुमक्खी या रॉक भी बोलते हैं, रॉक बी। तो एपेस डॉर्सेटा होती है, इसको हम जंगली भी बोलते हैं, जंगली मधुमक्खी, ठीक है, याद रखना, जंगली मधुमक्खी भी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिल्क किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो लार्वा स्टेज ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क बॉम, मतलब लार्वा स्टेज ऑफ सिल्क बॉम के द्वारा किया जाता है, या एग स्टेज ऑफ सिल्क बॉम के द्वारा, या एंड्स ऑफ लार्वा फेज, या एडल्ट, ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड ऑफ लार्वा फेज। देखिए ये आपको बता देता हूँ मैं कि जो सिल्क है वो कौन सी स्टेज में करता है, तो प्यूपा स्टेज में करता है अपना, ठीक है। यदि आपको ये गलत लग रहा हो क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ आपको, प्यूपा स्टेज में करता है। तो देखिए एग जो है प्यूपा के पहले की अवस्था है, लार्वा भी प्यूपा के पहले की अवस्था है, ठीक है, एंड्स ऑफ लार्वा बोल सकते हैं जब प्यूपा है तो, ठीक है, एंड्स ऑफ लार्वा। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड कहाँ पर है? रांची, रायपुर, हिसार, इम्फाल, मणिपुर, कहाँ पर है बताना है आपको। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो रांची, झारखंड में आता है। ये कहाँ आता है? झारखंड, याद रखिएगा ये आपका झारखंड में आता है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ यूरोपियन बी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा का जो आपका ओरिजिन है वो कहाँ माना जाता है? तो इसका भी क्वेश्चन अलग अलग साइट पे अलग अलग डला है, तो इसका जो है ऑप्शन ए माना है अभी मैंने, इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोकून में रेशम कीट के प्यूपा को मारना क्या कहा जाता है? तो कोकून में रेशम कीट यानी द किलिंग ऑफ प्यूपा ऑफ सिल्क बॉम इन द कोकून इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम? तो उसको हम माउंटिंग बोलते हैं, या रीलिंग बोलते हैं, या क्यूरिंग बोलते हैं, या स्टिफिंग बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी स्टिफिंग, ठीक है, स्टिफलिंग बोलेंगे, स्टिफलिंग, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगले पर बढ़ते हैं, तो है 42वां क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की भारत में आमतौर पर लाख उत्पादन के लिए खेती की जाती है? तो लाख उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से भारत में किसकी आमतौर पर किस प्रजाति की खेती की जाती है? तो कैरिका लाका की जाती है, लेसिफर लेका की जाती है, या राना टिगरीना की जाती है, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए ये आपके दो ही दिए गए हैं। राना टिगरीना तो पहली बात कुछ होता ही नहीं है, जो कि आपका लाख होता ही नहीं है। राना टिगरीना वो तो अलग है, राना टिगरीना स्पीसीज ही अलग है। तो आपका जो कैरिका लाका हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके जो हैं ये आपके लाख कीट के वैज्ञानिक नाम हैं, ये कैरिका लाका और लेसिफर लाका। लेकिन इंडिया में जो की जाती है वो कैरिका लाका है। थोड़े से देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़े के आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी आपकी हेल्प अगर हो जाएगी तो मुझे जो है कि वीडियो तो बना ही रहा हूँ, थोड़ा सा और आपको हेल्प मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, इसलिए बता देता हूँ। इन इंडिया
मोर हनी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वी, यानी कौन सी मधुमक्खी है इंडिया में जिससे कि ज़्यादा शहद हमें प्राप्त होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, अधिक शहद प्राप्त होती है। तो इंडिया की कौन सी है? देखिए, इटालियन तो इंडिया की है नहीं है, ठीक है, छोटी मधुमक्खी इंडिया की है, भारतीय मधुमक्खी, रॉक मधुमक्खी। तो इनमें से आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय मधुमक्खी से जो है हम अधिक शहद प्राप्त करते हैं। भारतीय मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका इसको बोलते हैं। नौसेमा बॉम्बिसिस रेशम कीट में कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? तो जो नौसेमा बॉम्बिसिस है वो कॉज द डिसीज इन सिल्क वॉर्म इज नॉन एज, तो क्या नाम से जानते हैं? ग्रेसरी, फ्लैशरी, पेब्रिन या मस्कार्डिन, तो किस नाम से उसको हम जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेब्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, रंगीनी लाख एक वर्ष में कितना जीवन चक्र पूरा करते हैं? तो रंगीनी लाख जो हैं वो एक वर्ष में कितना मतलब अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा हो जाएगा? 3, 4 जीवन चक्र, 5 जीवन चक्र, 2 जीवन चक्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2 जीवन चक्र। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन हनी बी इज़ टेक्निकली नेम्ड एज, ठीक है, तो जो भारतीय मधुमक्खी को हम तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? यानी कि आपसे पूछा गया, तकनीकी का मतलब आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, समझ लीजिए। यहाँ पे दिए भी गए हैं वैज्ञानिक नाम आपके। तो एपिस डॉर्सेटा, एपिस, ये तो आपकी जंगली हो जाएगी, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, फैब्रिसियस, तो ये आपकी जो है छोटी मधुमक्खी हो जाएगी। एपिस मेलिफेरा आपकी, ये आपकी अफ्रीकन मधुमक्खी हो जाएगी। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एपिस इंडिका फैब्रिसियंस, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फॉलोइंग डज नॉट अटैक हनी बी, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी पर हमला नहीं करता है? ततैया नहीं करती है, घरेलू मक्खी, माइट, काली चींटियाँ, इनमें से सब कर सकते हैं, लेकिन घरेलू मक्खी तो शांत स्वभाव की होती है, वो नहीं कर सकती, हाउस फ्लाई, ठीक है, ऑप्शन बी। द ग्लैंड्स दैट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ लाख, लाख के स्त्राव में सहायक ग्रंथि है, तो रेजिन ग्लैंड्स हैं या मोम ग्रंथि हैं, बैक्स ग्लैंड्स, लाल ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड्स, मकस ग्लैंड्स या श्लेष्मा ग्रंथि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रेजिन ग्रंथि, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, रेजिन ग्रंथि, रेजिन ग्लैंड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं बता देता हूँ, यदि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, लेकिन जब आप को भी सही पता हो कि हाँ इसका यही है, ऐसा नहीं कि आप मुझे उल्टा ही कंफ्यूज कर दें, ठीक है। एन इंडियन सिल्क बेल इज़, तो मतलब एक भारतीय रेशम गांठ है, यानी जो बेल बोलते हैं उसको, उसका वजन कितना होता है, ये पूछा गया है आपसे। कितना वजन होता है एक बेल का? एक बेल मतलब एक गांठ मतलब एक गट्ठा बोल सकते हैं अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में गट्ठा बोल सकते हैं, ऐसे गठरी बोल सकते हैं। एक गठरी होती है इतनी बड़ी, उस गठरी का लगभग अप्रॉक्स वजन कितना होता है? तो उस गठरी का जो अप्रॉक्स वजन होता है सिल्क का, तो वो कितना होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 60 किलोग्राम होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। शहद का घटक है, देखिए तो शहद में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या उपरोक्त सभी, क्या क्या पाया जाता है ये पूछा गया। कंपोनेंट्स ऑफ हनी बी, शहद का घटक कौन कौन सा है? तो शहद में फ्रक्टोज भी पाई जाती है, ग्लूकोज भी पाई जाती है, सुक्रोज भी पाई जाती है। आपसे पूछा गया था कि यही ऑप्शन रहे थे आपके कि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, अभी बताया था मैंने आपको। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से घटक कौन कौन से हैं, तो आपका घटक ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये पेपर था, आपके 50 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं इस पेपर के। तो आशा करता हूँ कि आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। साथ ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को अपने बहुत अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।